बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी होगी स्मोक के हवाले से बात की जाएगी। इसके अलावा कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अलार्मिंग है। और अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन से अब नेक्स्ट स्टेप पे दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ गए हैं। तकरीबन 15 ऐसे इलाके हैं जिनको सील कर दिया गया है दोबारा से, जिसमें अनारकली, मजंग, गुलशन रावी, न्यू मुस्लिम टाउन, सी ब्लॉक, शादमान मार्केट, इसके अलावा गार्डन टाउन के कुछ इलाके हैं जिनको सील किया गया है। और इसी तरह से जो रश वाले इलाके हैं जहां पर एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की जा रही थी उनको वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, सील कर दिया गया है, ताकि वहां पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद को कम किया जा सके। लेकिन इनफरादी तौर पर भी अब एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदाम करे, रिलीफ दे आवाम को, सेहत की अच्छी सहूलियात दे, लेकिन इनफरादी तौर पर भी हमारी बतौर कौम ये जिम्मेदारी है कि अपनी जान की हिफाजत खुद की जाए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, इसके अलावा मास्क का बार बार कहा जाता है, ना तो मास्क लगाया जा रहा है, इज्तिमात किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो सियासी गर्मा गर्मी रूज पर है, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं और जलसे जुलूस करना तमाम सियासी जमातों का जमहूरी हक है। लेकिन वहां पर भी एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है और बहुत से हमारे सीनियर पॉलिटिशियन जो है उनके भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें कैप्टन सफदर भी है, कमर जमान कायरा भी है। इसके अलावा मरियम नवाज का भी कोरोना टेस्ट लिया गया है लेकिन वो नेगेटिव आ गया है। लेकिन एहतियात जरूरी है, आपको एहतियात खुद करनी है, क्योंकि आप खुद एहतियात करेंगे तो एक सेहतमंद मुआशरा जो है वो कायमो दायम इसी तरह से रहेगा। दूसरी जानिब जो हुकूमती एसओपीज़ हैं कि कहां तक पहुंचे हैं, कितना अमल दरामद किया जा रहा है, हुकूमत कितने हद तक कामयाब हुई है इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, इस पर आज बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर तारिक मियां साहब, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन हमारे साथ, प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। इसके अलावा डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, जनरल सेक्रेटरी पीएमए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका भी। दोनों डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है हमारे साथ, और डॉक्टर नौशीन भी हमारे साथ मौजूद है जो कि वफाकी वजीर सेहत पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पहले आपकी तरफ ही आती हूँ, हुकूमती मौक़िफ़ आपसे जान लेते हैं, उसके बाद मैं अपने डॉक्टर्स की जानिब आऊंगी कि उनको हुकूमती पॉलिसीज पे किस हद तक अमेंडमेंट वो क्या राय देते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, हुकूमत किस हद तक कंट्रोल हुई है? खुद ही पॉइंट्स दे दीजिए अपनी हुकूमत को कि किस हद तक काबू पाने में कोरोना में, क्योंकि WHO भी सराह रहा है, इसके अलावा बहुत से ऐसे इंटरनेशनल मीडिया भी है जो कि पाकिस्तानी पॉलिसीज को सराह रहा है और काफी हद तक आप कामयाब भी हुए हैं। अभी जो एक बार दोबारा से लॉकडाउन की तरफ ये स्टेप बढ़ाया गया है, क्या क्या मजीद सोचा जा रहा है, क्या क्या सख्तियां आवाम पर मजीद होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कुछ हफ्ते पहले तक तो मैं समझती हूँ कि हमने बहुत हद तक कोरोना के ऊपर कामयाबी पा ली थी, और जो कि हमें फिगर्स थे कि किस तरह से केसेस जो हैं, डेली केसेस तकरीबन 300-400 के दरमियान चले गए हुए थे, जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.2-1.3 के करीब था। मगर ये गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने देखा है कि बड़ी तेजी से कोरोना केसेस में जो है वो इजाफा हो रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी आज तकरीबन 4.5 हो गया है, और हैदराबाद सिटी जो है वहां पे तकरीबन 16% के करीब हो गया है। और उसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि डेथ रेट भी बढ़ रहा है, कोरोना की डेली केसेस जो हैं वो 1600 से ऊपर जा चुके हुए हैं। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि कोरोना एक दफा फैलाव की तरफ जा रहा है। इसमें समझने वाली बात ये है कि देखिए, कोरोना जो है वो एक दफा आप उसको रोकेंगे, कोई सख्तियां करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा जैसी रिलैक्सेशंस होंगी दोबारा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि यूनिवर्सिटी, स्कूल्स खुले हैं, मैरिज हॉल्स खुले, रेस्टोरेंट्स खुले, तो इनकी वजह से एसओपीज़ तो जारी किए गए थे, पर उन पे अमल दरामद ना होने की वजह से एक दफा फिर हमें एक बहुत वाज़े इजाफा नजर आ रहा है। अब अवाम की समझने की बात यह है कि देखिए, ये वायरस अब कुछ अरसे तक हमारे दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये लॉकडाउन्स और ये सारी चीजें जो हैं ये इसका हल नहीं है। हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, हमें अपने लाइफस्टाइल्स में चेंजेस लाने हैं। और वो क्या चेंजेस हैं, वो हुकूमत, मैं समझती हूँ कि बहुत क्लैरिटी के साथ एसओपीज़ के जरिए जो है वो अवाम तक उनको पहुंचा दिया गया है। आप लोग मीडिया के जरिए उनको पहुंचा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हर कोई अपना किरदार जो है वो ऐसे तरीके से अंजाम दे रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, सब बता रहे हैं। मगर इस वक्त इशू ये है कि एसओपीज़ पे अमल दरामद ना होने की वजह से, और ये वजह कि अवाम इसको सीरियसली नहीं ले रही है, जिसकी वजह से ये हम देख रहे हैं कि यही सवाल करने वाली थी कि बुनियादी वजह क्या, क्योंकि एक सेकंड वेव आई है पूरी दुनिया में दोबारा से, और बरतानिया हमारे सामने है, अमेरिका की सिचुएशन हमारे सामने है।
वहां पर भी लॉकडाउन जो है मजीद बढ़ा दिया गया है, सख्त कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या वजह बनी है? आपने खुद ही बता दिया कि एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो ये तो हुकूमत की नाकामी हुई ना कि वो एसओपीज पर अमल नहीं करवा रही। देखें एसओपीज पे ये तो एक जब दोबारा से जैसे लाइफ खुली है, मैंने आपको बताया स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुली हैं, शादी हॉल्स खुले हैं, शादियों के फंक्शंस दोबारा शुरू हुए हैं, और ये रेस्टोरेंट्स खुले हैं, मार्केट प्लेसेस खुली हैं, तो उसकी वजह से हुआ है। मगर तमाम चीजें खुले रहने के साथ साथ कोरोना पे काबू मुमकिन उसी वक्त होगा जब अवाम कोऑपरेट करेगी। देखिए हुकूमत तो फाइन भी कर रही है, हुकूमत जो है वो टाइमिंग्स भी हम लोगों ने लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट सिर्फ कर दी है इस्लामाबाद की शॉपिंग हद मॉल्स तक है, पे। फाइन वगैरह। देखिए है तो ये हर जगह पे ही इसके ऊपर मैंडेटरी मास्क जो है वो इस्तेमाल करना तो हर जगह कहा गया, फाइन यहाँ पर हो रहे हैं, मगर मास्क को मैंडेटरी तो तमाम जगहों पे जो है वो करार दे दिया गया है। बाकी जगहों पे रिक्वेस्ट की जा रही है अवाम से कि वो इसके साथ कोऑपरेट करे। बाकी टाइमिंग्स के ऊपर किया गया है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं, उनको 10 बजे के लिए बंद करने के लिए कहा गया है। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई जा रही हैं, छापे भी पड़ रहे हैं हर जगह पे, जहाँ पे शॉप्स पे मास्क के बगैर सर्विस दी जा रही है वो शॉप सील भी हो रही हैं, मार्केट प्लेसेस को बंद भी किया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स को फाइन किया जा रहा है, रेस्टोरेंट सील किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में जो है वो रैंडम चेकिंग जारी है, जहां पर कोई पॉजिटिव केस आता है फौरी तौर पे वो स्कूल्स यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है। तो ये तमाम इकदाम तो हुकूमत ले रही है, मगर अवाम के ताउन के बगैर कामयाबी हासिल अवाम के ताउन के बगैर जी मुमकिन नहीं है। मैडम बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया है। डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह डॉक्टर नौशीन ने बताया कि अवामी सतह पर जब तक ताउन नहीं होगा तब तक हुकूमत कामयाब नहीं होगी, और जो हुकूमती पॉलिसीज हैं, जो हुकूमत इकदाम कर रही है, वो भी हमारे सामने है। आप कितने सेटिस्फाई हैं हुकूमती पॉलिसी से? क्योंकि पीएमए अक्सर जो है वो अपने तहफुजात का इजहार करती है, तो बतौर पीएमए जनरल सेक्रेटरी आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि पॉलिसी जो होती है वो होता है डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। यस, जो आप डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन ये था कि आपने प्रिवेंशन करनी थी। अब प्रिवेंशन और रवैये साथ साथ चलते हैं। स्टेट का रवैया देख लीजिए आप जरा कि है क्या कि इस वक्त आपने जब ये दूसरी पैंडेमिक दो वेव्स आई, इसकी पहली वेव थी मार्च 2020, दूसरी नवंबर 2020। वहां पर विंटर था, यहां पर अब वो समर था, ये विंटर है जी। ये ज्यादा फेटल है, आपका फेटलिटी रेट भी बढ़ेगा, केस डिटेक्शन रेट भी बढ़ेगा। और यहां पर हमारा रवैया ये है कि हमने वकीलों का इज्तिमा किया, हमने डॉक्टर का इज्तिमा किया, और हमने वो जलसे किए। रवैये काबिल तकलीद होते हैं, रवैये ट्रिकल डाउन करते हैं ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। लोगों के लिए तो एसओपीज आ गई। हम लोग नो डाउट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इस कौम के हैं, हाँ। मगर स्टेट को अपने रवैये पर भी गौर करना चाहिए। क्या हो रहा है जी, ये जलसे इस वक्त होने चाहिए थे जो जलसे चल रहे हैं। जिस वक्त के इंसाफ डॉक्टर फोरम, उसके फोरम के ऊपर लॉयर फोरम, और उनको आप बुला रहे हैं, उनको बुला के आप कर, आपने इसको फैलाने के अंदर स्टेट ने अपना रोल अदा किया है, फैमिलीज ने अपना रोल अदा किया है, पर्सन ने अपना रोल अदा किया है। इस वक्त घंटी बज चुकी है खतरे की। अच्छा, और ये खतरे की घंटी इस तरह है कि आपने, मैडम तो कह रही थी कि ये इनफैक्ट पॉजिटिविटी रेट 1.2% या 3%, 4.5% जी। कश्मीर में इट्स 27.7%। ओह, और ये पॉजिटिविटी रेट इसके अंदर देखे फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा। इस वक्त देखे सितंबर में थे आपके 6000 केसेस जी, नवंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में 18,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 150 केसेस वेंटिलेटर के ऊपर है। यहां पर अगर कोई वबा आती है तो उसका अंदर होता है ड्यूज, डिजीज अर्ली वार्निंग सिस्टम। डिजीज अर्ली वार्निंग सिस्टम हर लेवल पे ऑपरेट होता है, और अवाम के लिए बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, कि आप रवैये तब्दील कीजिए, आप इसको कॉम्बैट कर लेंगे। यहां पर क्या है कि सिर्फ एसओपीज अंग्रेजी में इशू की जाती है, अमल दरामद नाम की चीज निर्धारित है। आपने अमल दरामद की तो चीज है ही कोई नहीं। आप ऐसा, अब देखें मुझे, आपने स्कूल खोले, वैगन के अंदर 50 बच्चा भर के आ रहा है, तमाम एसओपी का बेड़ा गर्क हो गया, धज्जियां बिखेर दी गई।
स्कूल के बाहर एक पानी का टैंक रखा हुआ है, हाथ धो के बच्चा अंदर जा रहा है, बच्चा इम्यून है, बच्चा अपने बुजुर्गों के लिए एटम बम है, बीमारी लेके जाएगा घर, इसलिए लोग मरते हैं। अब सूरत इस काम के अंदर स्टेट को क्या मायने है कि स्टेट ये एक नोटिफिकेशन इशू कर दे कि सुबह सनलाइट का कारोबार शुरू होगा, मगरिब के बाद खत्म हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक ऑर्डर करना है ना, इंप्लीमेंटेशन करना है। शाहिद साहब, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर जलसे जुलूस की हुकूमत इजाजत ना दे तो ऑपोजिशन फिर गिला करेगी कि जलसे जुलूस हमें नहीं करने दिए जा रहे। हालांकि ऑपोजिशन को खुद सोचना चाहिए। और फिर तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद थी, बिल्कुल ही तो बंद नहीं रख सकते। खैर, आपका पॉइंट आ गया, इसको भी डिस्कस करते हैं आगे। मैं डॉक्टर तारिक साहब की जानिब चलती हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? जो हाईलाइट किया है डॉक्टर शाहिद साहब ने सारे मसले मसाइल और हुकूमती पॉलिसीज पर भी उन्होंने तनकीद की है, आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। एक खातून अपने बच्चे को, एक बुजुर्ग थे उनके पास लेके गई कि जी ये मेरा बच्चा गुड़ खाता है, आप इसे मना करें। उन्होंने कहा जी कल ले आना। वो कल लेके गई, उन्होंने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना। उन्होंने कहा इतनी बात आपने कहनी थी तो कल कह देते। उन्होंने कहा देते मैंने कल गुड़ खुद खाया हुआ था। तो जब गवर्नमेंट खुद गुड़ खाया हुआ है तो वो दूसरों को कैसे मना कर सकती है? देखिए, बिल्कुल सीधी बात है कि मैं एक ऑर्डर देने वाला हूं और मैं ही खिलाफ वर्जी करता हूं, तो लोगों को जब हम समझाते हैं तो वो कहते हैं जी देखिए प्राइम मिनिस्टर जलसे कर रहे हैं, बाकी सारे लोग कर रहे हैं, अपोजिशन कर रही है, तो जब वहां पे कोरोना का कोई मसला नहीं है तो हमें क्यों आप कहते हैं? ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमारी पब्लिक ने, ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बात, पब्लिक ने शुरू दिन से ही इस कोरोना को सीरियस नहीं लिया। ये तो फॉर्चुनेटली ये है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में उतना सीरियस नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है मीडिया की, हमारी सबको, कि प्लीज, चूंकि वो अगर खुद नहीं उसके ऊपर अमल कर रहे तो वो हमारे लिए भी उतना ही खतरा है जो लोग नहीं असर कर रहे। तो अब हमारे इवन आते हैं पेशेंट आके, उन्हें बताया हुआ है कि प्लीज आपने मास्क पहन के हॉस्पिटल के अंदर आना है, क्लिनिक के अंदर आना है। फिर वो क्या करते हैं कि मास्क को यहाँ पे ठोड़ी पे रखा होता है, जिन्होंने पहना भी या जेब में रखा होता है, वो कहते हैं मास्क तो है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद वो ये है कि जब चेक कराते हैं तो स्पेशली नीचे करके तो डॉक्टर के मुंह के ऊपर खांसी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें, इसके बावजूद कि हम उन्हें समझाने वाले हैं, इस सेकंड वेव में मेरे ख्याल डॉक्टर्स ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि लोग जो हैं वो SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो खुद भी अमल नहीं करवा रही है। डॉक्टर नौशीन की जानिब चलते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जलसे जुलूस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोरोना SOPs पर अमल करना? नहीं, बिल्कुल जी। इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमारी प्रायोरिटी तो कोरोना ही है और कोरोना होनी चाहिए, क्योंकि इंसानी जान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क का माहौल ऐसा बना हुआ है, सियासी गर्मी इस तरह से हुई हुई है कि ये जलसे जो है ये हो रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स किसी तरह से भी जस्टिफाइबल नहीं है। और मैं समझती हूँ, मगर सिर्फ ये है कि ये जो जलसे हैं ये चूंकि ओपन एयर में हो रहे हैं, धूप के टाइम पे होते हैं, रोशनी में होते हैं, तो इसमें कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है। ओपन एयर स्पेसेस जो हैं, और ये जो सर्दियों में बढ़ने की मेन वजह ही ये है कि लोग सर्दी की वजह से घरों को बंद करके क्लोज स्पेसेस में रहते हैं, बंद जगहों पे, बंद कमरों में वेंटिलेशन रुकी हुई होती है, और वेंटिलेशन ना होना जो है वो एक बड़ा मेजर रीजन होता है इसके स्प्रेड का। ठीक है, अगर हुकूमत ये जस्टिफिकेशन, क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, ये तो इसी तरह है कि ये तो इतना एक्सक्यूज है कि जिसके ऊपर अब हंसा ही जा सकता है। मैं क्या कहूँ, अगर आपने 1000 बंदा इकट्ठा करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है, जो एक पैरामीटर है, उसके लिए 36,000 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। मेरे और आपके दरमियान इस वक्त 6 फुट की डिस्टेंस है। मियां तारिक और आपके साथ 6 फुट की जगह है। ये है सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे एक जलसे की क्लिपिंग दिखा दी जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। देखिए, बात यह है कि वायरस ने ना वीजा लेना है, ना वायरस को ये देखना है कि ये VIP है, ये कौन है। वायरस ने आपका सेंसिटिव टारगेट एरिया, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको इन्वेड करना है। उस इन्वेड को कराने के लिए आप हर किस्म के हालात पैदा कर रहे हैं। मसला ये है कि हमने, मैं आपको बताऊं कि हमने जब ये वुहान से 3 तूफान उठे थे, एक माशी तूफान उठा, एक मेडिकल तूफान उठा, और टोर्नाडोज थे ये, और ये इकोनॉमिक टोर्नाडोज थे।
हमने उस वक्त वार्न किया कि ये डिजीज पैंडेमिक तोड़ रही है और इस बीमारी ने हमारे सिस्टम की शैलोनेस, उसकी लेयर्स नंगी करके रख दी है। इस वक्त अस्पतालों के अंदर चले जाइए, वार्डों के अंदर बेतुका रश है। आपने हॉस्पिटल की जो स्पेसिफिकेशन की टोटल गलत, ये साथ आपके इर्द गिर्द के अस्पताल। अच्छा प्रोफेसर साहब, गुफ्तगू को जरा लेकर आते हैं लाइन पर। तनकीद ठीक है, लेकिन इस्लाह भी तो होनी चाहिए ना। आपने क्या क्या इनको तजावीज दी जो हुकूमत ने नहीं मानी? मैं बताता हूं जी। इनकी तजावीज, सबसे पहले एक जो बैड पॉलिसी ऑप्ट कर ली गई वो थी बरियल गाइडलाइंस। अच्छा, बरियल गाइडलाइंस डब्ल्यूएचओ ने दी। डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस थी, हमने उनके अंदर अमेंडमेंट प्रपोज की, डब्ल्यूएचओ ने वो उसको अमेंड किया। ओके। यहां बरियल गाइडलाइंस के ऊपर इन्होंने मुर्दों की तौहीन की, जिस तरीके से बगैर बूटों के साथ फेंक के अंदर, वही बरियल गाइडलाइंस इन्होंने फिर अमेंड की। ठीक है। उसके बाद हमने तनकीद, पॉजिटिव तनकीद की। हमने कहा कि इर्द गिर्द के, आप लाहौर के इर्द गिर्द सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है प्राइवेट के और पब्लिक के, उनको सेंटर बनाइए, स्पेसिफिक बेड्स। आपने ये किया कि आपने एक अस्पताल एलोकेट कर दिया। हाँ। टीबी वाला मरीज जलील हो गया, कार्डिक पेशेंट जलील हो गया, लोग रूटीन पेशेंट जलील हो गए। मैं कोई हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रही प्रोफेसर साहब, लेकिन जो मेरे नॉलेज के मुताबिक डब्ल्यूएचओ वही इदारा है जो कि पाकिस्तान की पॉलिसीज की तारीफ भी करता रहा है कि बाकी कंट्रीज को जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज पर अमल पैरा होना चाहिए। एंड सेकेंडली, पीकेएलआई में अलग से वार्ड्स बनाए गए, एक्सपो सेंटर में अलग से कोरोना के पेशेंट्स को रखा गया। तो हुकूमत ने काम भी तो किया है। मैं इसमें ऐड कर दूं। जी, ये जो स्टेटमेंट आपने कोट की है, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। ये डब्ल्यूएचओ के नुमाइंदे थे यहाँ, पलीता माहीपाला। हाँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी, पता नहीं कैसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी। उन्होंने कह दिया कि इररिस्पॉन्सिबल मैं कह रहा हूं, मैं बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट कह रहा हूं कि मेयर्स स्टेट लेवल के बिल्कुल जबरदस्त थे। ओके। मैं कहता हूं कि देवर इनसफिशिएंट। आप देख लीजिए कि हमने उसके कहा कि आपने किस कैपेसिटी में कह दिया है कि कोरोना को इरेडिकेट कर दिया पाकिस्तान के अंदर। हर चीज की साइंस की प्रेडिक्शंस होती है, उसके मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, उसके एल्गोरिदम्स होते हैं। उस स्टेटमेंट का रिबट्टल हमारे स्टेटमेंट के ऊपर नहीं आया। हमने उसको लिख के भेजा कि आपने ये स्टेटमेंट, आप किस कैपेसिटी में कह रहे हैं कि तमाम मेजर्स अप टू डेट थे और कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर तारिक मियां साहब की जानिब आऊंगी, लेकिन मैं पहले क्विकली जवाब ले लूं डॉक्टर नौशीन से। डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहेंगी? प्रोफेसर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि पीएमए मुतमईन नहीं है, डब्ल्यूएचओ ने जो स्टेटमेंट दी, इट्स अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। देखिए, इसमें मैं समझती हूँ कि अपने मुल्क को इतना अंडररेट नहीं करना चाहिए। अगर बाहर के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज जहाँ सुपर पावर्स जो हैं उनके घुटने टेके गए हैं इस कोरोना वायरस के आगे। आप देखिए कि जहाँ पे लिटरेसी रेट कितना ज्यादा है, जिनके पास हेल्थ सिस्टम्स, इतने स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम्स हैं, इतने डेवलप्ड वो नेशंस हैं, सुपर पावर्स वो कहलाती हैं, उनका आज क्या हाल है। तो पाकिस्तान ने, तो मैं फिर समझती हूँ कि अपने वीक हेल्थ सिस्टम्स के साथ भी एक बहुत अच्छी फाइट पुट अप की है। आपने देखे कि किस तरीके से हमने एक शॉर्ट टाइम के अंदर पूरे पाकिस्तान में ऑक्सीजन बेड्स जो है वो किए हैं। टेस्टिंग किट्स जो हैं उनकी एक दिन भी शॉर्टेज नहीं आने दी। आज आप जितने चाहें आप टेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने लोकल मैन्युफैक्चर शुरू कर दी है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की। N95 मास्क आपके मुल्क में बनने शुरू हो गए हैं। ये सराहते हैं आप डॉक्टर साहिबा, ये जो जितने भी काम किए हैं हम सराहते हैं। लोकल वेंटिलेटर्स बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये वही मुल्क है जहां पर हमने देखा था कि N95 मास्क जो है वो 10-10 हजार में बिक रहा था और मिल नहीं रहा था, दस्तयाब नहीं था। और स्टार्टिंग में तो हुकूमत टेस्ट भी नहीं कर सकती थी। वो भी सारी खबरें हमारे सामने हैं। कैपेसिटी बिल्ड हुई है इस मुल्क की और मैं समझती हूँ कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और मिलजुल के बजाय इसके तनकीद के हमें मिलजुल के इसके सोल्यूशन निकालने हैं और हमें सोल्यूशंस आगे होंगे क्या? तारिक साहब आपकी जानिब में आऊंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक ये पूरा सिनेरियो आपने देख लिया, गुफ्तगू दोनों साहिबान की हमारी सुन ली। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे। बात हो रही है कोरोना केसेस के हवाले से। 175 24 घंटों में केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हुकूमती जो SOPs है उन पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, इन पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक मियां साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले आपने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर नौशीन की भी और प्रोफेसर साहब की भी। तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, कोरोना में हमने जो सबसे पहली गलती की गवर्नमेंट ने वो ये थी कि पुलिस के ज़रिए जो लोगों को जिनके टेस्ट पॉजिटिव आ जाते थे उनको पकड़ना। उसने इतना खौफ व हरास फैला दिया कि लोगों ने अपने टेस्ट कराने छोड़ दिए। उन्हें पता था कि अगर हमने टेस्ट कराए तो वो हमारी रिपोर्ट सीधी गवर्नमेंट के पास जाएगी। और उसमें ऐसे वाक़यात, इवन हमारे डॉक्टर्स के साथ ऐसे वाक़यात हुए कि एक डॉक्टर साहब को पकड़ लिया, उनकी फैमिली का कराया और उनको वो खुद डॉक्टर साहब किसी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर लिया। और फिर ज़बरदस्ती उनके एक किस्म के दरवाजे तोड़ के अंदर से उनकी मिसेस को उठा के तो वो जाके इस तरह के, जब इस तरह के वाक़यात सामने आए तो हमारे लोगों में ना, जिसको भी कहते थे टेस्ट, वो कहते नहीं जी कोरोना का टेस्ट मैंने नहीं कराना। अच्छा। सेकेंडली जो ज्यादती हुई कि जो सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी कैंपेन हॉस्पिटल्स के खिलाफ चलाई गई कि जी जहर के टीके लगा रहे हैं और इस तरह से मार रहे हैं। इस हमारे फैमिली फिजिशियन के पास इतने ज्यादा केस हो गए कि हम किसी को जिसको एडमिशन की जरूरत होती थी उसको रेफर भी करना चाहते थे, वो कहते थे यहाँ हमें मरना कबूल है, हमने हॉस्पिटल में नहीं जाना। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल लीजिएगा, आप उस कौम को डील कर रहे हैं या उन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं जो कि पहली बात है कोरोना को मानती ही नहीं है कि कोरोना है। दूसरा, अगर उनके साथ जोर जबरदस्ती ना की जाए तो शायद जितने लोगों ने टेस्ट करवाया है वो भी ना करवाएं। अगर प्यार मोहब्बत से हुकूमत समझा रही है कि आप लोग मास्क पहन ले तो वो मास्क पहनने को तैयार नहीं है, तो फिर हुकूमत पकड़ धकड़ क्यों ना करती? असल में ये है कि वो पकड़ दकड़ से ये हुआ कि जो उन्होंने शुरू में करा लिए वो तो पकड़े गए, लेकिन उसके बाद लोगों ने करवाना chaos क्रिएट हो गया। यस, अगर वही लोगों के ऊपर छोड़ देते, मेडिकल प्रोफेशन आगे आ गया था, हम लोगों को समझा रहे थे, और अगर उन्हें इस तरह की पकड़ दकड़ना होती, हम उन्हें एडवाइस करते कि आपको एडमिशन की जरूरत है वरना। और फिर जब मोहल्लों में हर जगह पे जब डेड बॉडीज पता चला लोगों के कि उनके फलां रिश्तेदार की डेथ हो गई है, तो लोग शुरू में जो कि इसको समझ रहे थे ये कोई वबा नहीं है, ये तो एक साजिश है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, अमेरिका ने की है, फलां ने की है। लेकिन जब मोहल्लों में ये चीजें बात होनी शुरू हुई तो तब लोगों ने उसको सीरियसली लिया। और फिर वही पेशेंट जिनको जरा भी सांस की तकलीफ होती थी उनमें ये काम खराब सिर्फ इसलिए हुआ कि लोग फिर डर गए कि नहीं जी हमने तो इसका शुरू में गवर्नमेंट ने ये समझा कि शायद इसका फायदा होगा, लेकिन वो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। तो अब भी मेरा ख्याल है कि अगर हम सब की जिम्मेदारी है, मीडिया की, मेडिकल प्रोफेशन की और पब्लिक की, कि हम एक दूसरे को और इवन उलमा की, कि वो लोगों को, चूंकि हमने मसाजिद में देखा, अब भी हम जब नमाज के लिए जाते हैं तो हार्डली मेरा 5% ने भी मास्क नहीं पहना होता, सारे लोग इसी तरह। और वो जो अच्छा, आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि लोगों ने मास्क नहीं पहना होता। अब इस हालात में बताएं हुकूमत क्या करे? लोग खुद मास्क नहीं पहन रहे, लोग खुद फासला बरकरार नहीं रख रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के करने का काम नहीं है। जब तक पब्लिक इसको एडमिट नहीं करेगी कि ये एक वबा है जिसका इलाज ही प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन किस चीज से होनी है? 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर अच्छा अब जैसे स्मोक भी शुरू हो गया तो आपको मास्क पहनने से ना सिर्फ कोरोना से बल्कि स्मोक से भी आपको फायदा होगा। और आप रेस्पिरेटरी डिजीजेज से, चूंकि अब ये जो सीजन होता है सर्दियों का, ये आपका फ्लू का सीजन है, ये स्मोक का सीजन है, और एस्थमा आपका वर्स हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसको है वो शदीद बीमार हो सकता है। और लिहाजा ना सिर्फ कोरोना से बल्कि बाकी जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, जितनी पोल्यूशन है, आप उससे बच सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक को अब ये जरूर समझना चाहिए। और पिछले साल जबकि कोरोना नहीं 8 महीने से हम समझा ही रहे थे। डॉक्टर साहब क्विकली बताइएगा कि फिर ये जो लॉकडाउन करी है हुकूमत, इज इट राइट? एंड सेकेंडली, क्या फाइन होना चाहिए फिर जिसने मास्क नहीं लगाया? क्योंकि जिससे पूछते हैं मास्क वो जेब से निकाल के दिखा देता है या वही आपकी बात चिन पर लगा लेता है, फेस पर नहीं लगाते। ये तो अनफॉर्चुनेटली जी, हमने जब हेलमेट यहाँ पे लगाया गया तो लोगों ने हेलमेट मोटरसाइकिल के साथ बांधा होता था, जब कोई पुलिस वाला आता था तो पहन लेते थे, फिर उतार देते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें मिन हैसल कौम ये सोचना होगा कि इसी में हमारी बचत है। अगर हमारे पास, क्योंकि उतने हमारे पास ना बेड्स हैं, इस पे हमारी बचत है। बिल्कुल ठीक है। मैं अब डॉक्टर नौशीन की जानिब आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, अवाम
की क्या हालातों वाकयात है वो मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानती हैं कि कितना एसओपीज पर अमल किया जा रहा है। तकरीबन अभी अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो 75% लोग तो मास्क लगाना जो है वो छोड़ चुके हैं, नहीं लगा रहे मास्क। अब सख्ती की है तो फिर दोबारा से लगाना शुरू कर दिया है। मुझे ये बताएगा कि क्या क्या स्टेप्स फिलहाल लिए जा रहे हैं। एक तो लाहौर के अंदर 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा से लग रहे हैं, इन्हें सील करने के इकदाम किए जा रहे हैं। क्या तालीमी सरगर्मियां, जैसे आप कह रहे हैं स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, शादी हॉल्स खुले हैं, क्या इनको दोबारा से बंद करने की जानिब हुकूमत की कोई पॉलिसी है विफाकी सतह पर? देखिए, एनसीओसी वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर डाटा जो है पूरे मुल्क से आता है और उसके अंदर ट्रेंड्स जो हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आते हैं कि इस वक्त कहाँ पर कोरोना वायरस के फैलाव की जगह कौन सी ज्यादा बन रही हैं। तो उसकी रोशनी में डेली बेसिस पे वहाँ पे डिसीजंस होते हैं। इस वक्त स्कूल कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक एक्सटेंडेड विंटर वेकेशंस की एक अर्ली एंड एक्सटेंडेड के जल्दी शुरू करें और थोड़ी सी उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, वो अंडर कंसिडरेशन है और ये एनसीओसी में इंशाल्लाह ताला इसका जल्द ही कोई फैसला हो जाएगा। पॉलिसीज जो हैं वो यहाँ पर हमारे मुल्क में डेली बेसिस के ऊपर जो है वो डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रोज सुबह 10 बजे एनसीओसी की मीटिंग होती है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, रेलिवेंट अथॉरिटीज जो होती हैं उसमें मौजूद होती हैं। पूरे मुल्क से जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है और जो जो चीजें फैलाव का सबब बनती हैं उसके ऊपर फिर जो है वो पॉलिसीज डिवाइस की जाती हैं। पर जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, मैं समझती हूँ कि ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज शायद आने वाले दिनों में हम देखें। ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगर हो गई मैडम, आपने दोबारा से लॉकडाउन कर दिया, अब दोबारा से हुकूमत 12-12 हज़ार रुपया क्या उन लोगों को देगी जो कि रोजाना की बुनियाद पर जो है कमाते हैं और खाते हैं? एक तो ये, सेकेंडली फिर अगर आप दोबारा से सख्ती की जानिब आते हैं और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेकर आते हैं तो स्कूल्स कॉलेजेस अगर बंद करते हैं तो जैसे पहले प्राइवेट स्कूल वाले एहतजाज पर आ गए थे वो भी आ जाएंगे दोबारा एहतजाज पर, फिर उसके बाद शादी हॉल्स वगैरह वो भी एहतजाज पर आ रहे हैं। तो इन लोगों को डील करने के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है? ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल पर आ जाएंगे फिर तो? जी देखिए, इस वक्त हुकूमत की तो कोशिश यही है कि जिंदगी चलती रहे, रोजमर्रा की एक्टिविटीज जो हैं वो एक लिमिटेड फॉर्म में, कि टोटल लॉकडाउन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कभी भी उसके हक में नहीं थे कि हम नेशनल लॉकडाउन करें। इसीलिए ये जो हॉटस्पॉट्स को लॉकडाउन करने की पॉलिसी है उसके ऊपर अभी भी उसी के ऊपर ही अमल पैरा है। मगर ये है कि जैसा कि अभी सब बात कर रहे हैं कि जब तक लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, क्योंकि हुकूमत अगर बहुत ज्यादा सख्ती करती है तो अभी आपने खुद सुन लिया है कि उसके ऊपर भी इनको एतराज होता है, और अगर सख्ती नहीं करती है तो उसके ऊपर भी इनको एतराज होता है। तो हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर इतनी बड़ी आबादी 22 करोड़ के अवाम को ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाना, जिला इंतजामिया जो है वो सारा वक्त ऑन ग्राउंड है, उनकी टीम्स जो हैं वो हर जगह पे छापे भी मार रही हैं, विजिट्स भी कर रही है, मार्केट प्लेसेस को, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, शादी हॉलों को, स्कूल्स को, हर जगह पे टीम्स जो है वो जा रही है। तो कोशिश हमारी तो जारी है हुकूमत की, ठीक है, कोशिश तो की जा रही है, 100% कोशिश मान लेते हैं हुकूमत की जानिब से की जा रही है, लेकिन एट द एंड जो डॉक्टर्स हैं, जो YDA वाले हैं, उनको भी तो तहफ़्फ़ुज़ात है। PMA है जो कह रहा है कि हमसे पॉलिसीज़ पर हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ, आप बताइएगा कि आपसे तो डॉक्टर शाहिद साहब आपसे मैं मुखातिब हूँ कि हुकूमत जो है वो आपके साथ क्या मुकम्मल ताउन कर रही है? क्योंकि अभी डॉक्टर नौशीन साहिबा जो फरमा रही हैं कि हम 100% कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मिल बैठकर इसका कोई सोल्यूशन निकाले। जो लोग आपके पास आते हैं आप उन्हें गाइड करें और अपनी पॉलिसीज हुकूमत को बताएं। देखिए, बात यह है कि पहले तो ये चीज़ माननी पड़ेगी कि ये सिर्फ एक तिब्बी मसला है नहीं। अच्छा, ये माशरती मसला है, ये एक सियासी मसला है, ये रवैयों का मसला है और ये रवैयों की जंग है। ये सिर्फ मैडम नौशीन ठीक कह रही हैं कि इस काम के अंदर स्टेक होल्डर 70% एक फर्द है और एज ए फर्द हम इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। इस वक्त आप जिस कम्युनिटी के जहां पर ये हुकूमत सारे काम नहीं कर सकती, यहां पर तो एक इंडिकेटर है जो सर चढ़ के बोलता है, वो है मौत। उससे पहले 4 इसके जो साइकिल है कोरोना का, ससेप्टिबल है, एक्टिव है, रिकवर्ड है और ये डेथ है। हर लेवल के ऊपर राइज थी और लोग मुझे खुद मिले हैं जो कहते थे कि भाई केड़ा कोरोना, कोई कोरोना नहीं है। इस रवैये को तोड़ने के लिए मौत ने जिस तरह अलार्म किया तो फिर ये लोग संभले हैं।
बूढ़े मरे हैं। हुकूमत का मसला अभी जो मियां साहब कह रहे थे कि हमने बार बार रिपीटेडली रिक्वेस्ट की, सियाग कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, जिस तरह डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, हमने कहा था कि ये ठीक तरह से प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स नहीं है, इनके अंदर एक्सपर्ट्स को बुलाए, पीएमए को बुलाए, हर बंदे को बुलाए। हुआ ये कि आप देखें मियां साहब ने जो बात की, मैं उसको जरा बढ़ाता हूं। पुलिस गर्दी हुई, हमने कहा खुदा के लिए हाउस आइसोलेशन, पढ़े लिखे बंदे के घर के अंदर हाउस आइसोलेशन करके आप एक रोटर हेल्थ सिस्टम को बचा सकते थे। ठीक है, आप लोगों को उठा के एक रोटर सिस्टम के अंदर लेके आए। हाँ, ज्यादती है ये, जाहिर ऑब्वियसली ज्यादती है। हुकूमत ने जो किया था, मीडिया भी उसे बार बार रिपोर्ट करता रहा था, लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर साहब सिर्फ एक फिक्रा जी कि बैड सिस्टम वाज रिप्लेस्ड विद नो सिस्टम। ये कोई पॉलिसी नहीं होती, ये कोई पॉलिसी नहीं होती है कि आप नो सिस्टम पर चले गए हैं और बिल्कुल ही कोई ख्याल नहीं रखा है। डॉक्टर नौशीन साहिबा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, स्मॉग भी जो है वो सर चढ़कर वो भी है, बहुत ज़्यादा है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा गंदा है। हम लोग तकरीबन 11-12 मरतबा जो है वो इस पर हाई, लाहौर का जो मौसम है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में हम 11 मरतबा आ चुके हैं। तो स्मॉग के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है? देखिए जी, स्मॉग की जो बेसिक कॉजेज हैं उसमें सबसे एक तो ये वेहिकुलर एमिशन है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट जराए हैं, रिक्शे हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियां हैं, तकरीबन 40% जो स्मॉग का कॉज है। 43% जी वो व्हीकल्स जो है वो इसका कॉज बनते हैं। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो है वो काफी काम उसके ऊपर हो गया है और वो काफी एडवांस स्टेज के ऊपर है। ये कोरोना की वजह से ये सारी चीजें थोड़ी सी डिले हुई थी, मगर उसके मुताबिक अब बहुत सारी मोटर बाइक्स और रिक्शास वगैरह में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंस्टॉल करने का काम जारी है। और हमारा अंदाजा है कि ये जो कोरोना केसेस स्लो हुआ था, मगर 2021 तक 30% व्हीकल्स जो है उसमें ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, स्पेशली ये रिक्शास और मोटर बाइक्स वगैरह के लिए। उसके अलावा जो क्रॉप बर्निंग है वो एक बड़ा मेजर कॉज है। तो उसके लिए आपको पता है कि बैन भी लगा हुआ है, FIRs भी कट रही हैं, फाइन भी हो रहा है, मगर उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज के ऊपर भी फाइन्स हो रहे हैं। उन लोगों से ब्रिक किल्स वालों को जिगजैग टेक्नोलॉजी के लिए सॉफ्ट लोन्स दिए जा रहे हैं। बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि ये अगर वो टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करते हैं तो इनको बहुत लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है इनको लोन दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और स्मॉग के हवाले से हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन प्रोफेसर साहब और डॉक्टर साहब आप दोनों पर भी स्मॉग से बात होगी, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हम कर रहे हैं कोरोना और स्मोक की सूरत हाल पर। मैं तारिक साहब आपकी जानिब आती हूँ कि कम्युनिटी लेवल पर आपका बड़ा काम है, तो लोगों को आप किस तरह से एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं कि वो हुकूमती SOPs पर अमल करें और खुद की हिफाजत करें, ताकि हमारे नाजरीन को भी थोड़ी गाइडलाइन मिल जाए? देखें जी, सबसे पहले कोई भी वबा जब फैलती है तो सबसे पहले फैमिली फिजिशियन के पास लोग आते हैं जी। डेंगू में भी 2011 में सबसे पहले हमारे पास आए, हम गवर्नमेंट को जाके बताया कि इस तरह के केसेस आ रहे हैं। इसी तरह कोरोना में भी सबसे पहले फैमिली फिजिशियन के पास ही केस आए। तो मैं जो समझता हूँ कि चूँकि हमारे पास वो केस आ रहे होते हैं, हम उन्हें दिन रात देख रहे होते हैं, तो हमारे लिए फैमिलीज को समझाना रिलेटिवली इजी होता है। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में आज पेशेंट जाता है, दूसरे दिन उस डॉक्टर से उसने मिलना ही नहीं होता। तो फैमिली फिजिशियन चूँकि पूरी फैमिलीज को जानते हैं और हमारा चूँकि उनके ऊपर पूरा असर होता है और उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमारा फैमिली डॉक्टर है। तो इस तरह हमने उन्हें ये बताया कि खुदारा आप चूँकि घर में अगर बच्चे कोई इन्वॉल्व है या बड़ा इन्वॉल्व है तो आपने किस तरह से अपने आप उन्हें होम आइसोलेशन कैसे करनी है, बता दें हमारे नाज़रीन को क्विकली। जी बिल्कुल। अगर कोई आजकल चूँकि फ्लू का सीजन है तो बेशक आपके, मैं समझता हूँ अगर आप कोरोना टेस्ट बहुत महंगा है तो एक दो बेसिक टेस्ट हैं, CBC आप या CRP करवा लेते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है। तो जिनको घर में किसी को प्रॉब्लम है वो तमाम घर वालों को मास्क एटलीस्ट लाजमी, और अगर घर में कोई कमरा एक ऐसा है जो जहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके घर में 4-5 कमरे तो होते हैं, तो वो जिनको खुसूसन जो बच्चे या बड़े उनको है तो उनको आइसोलेट कर लें और उनसे फासला रखें। और जैसे है कि हाथ धोने, ये सारा कुछ अगर आप करें
तो मैं ये समझता तो हूं हम बार बार बताते भी हैं, हुकूमती सतह पर भी होता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे तारिक साहब इस सारी गुफ्तगू? शाहिद साहब देखिए, बात यह है कि इस डिस्कशन के टेक होम मैसेज सिर्फ 3 ही है जी, कि ये नारा ही गलत है कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। अच्छा, इससे डरना है। ठीक है, फियर एक ताकत होती है और ताकत बनती है इसको। फियर आपको एंजाइटी की तरफ और डिप्रेशन में भी तो ले जाता है। डिप्रेशन नहीं, मैं आपको बताऊं। हाँ, देखें, एक चीजें हैं कि एक मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और रवैयों की तब्दीली। सिर्फ रवैया तब्दील हो जाएगा, हमारा सोच तब्दील हो जाएगी, आप डिप्रेशन से भी बच जाएंगे। स्टेट ने क्या करना है? स्टेट ने कहना है तमीज सिखानी है। उन्होंने कहा भाई मगरब के बाद कारोबार बंद होगा। मैं यूरोप में गया था, वहां पर इस तरह आवारागर्दी नहीं होती जैसे अब यहाँ पर हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली मैं आपसे चाहूंगी कि जो लोग मानते ही नहीं है कि कोरोना सिरे से है ही नहीं है, उनको क्या मैसेज देंगे क्विकली? उनके लिए मैसेज सिर्फ ये है कि जिस वक्त भी उनका कोई घर का बुजुर्ग फंस गया, उनके अंदर ये चीज, कोई ना कोई बंदा, अपना बंदा फंस गया, एक खुदा ना खास्ता कोई चीज, उस वक्त पता चलेगा कि ये जूता तंग कहां पे करता है। इस वक्त लोग बच रहे हैं अपनी, अल्लाह नेचर, मदर नेचर इस आपके पास मर्सीफुल, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। स्ट्रेटजी लोगों की काम, स्टेट की स्ट्रेटजीज कर रही है अपना काम, हर सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर, मगर लोगों की कोऑपरेशन के बगैर, लोगों की रवैयों की तब्दीली के बगैर इस पैंडेमिक, कोई पैंडेमिक भी इस मुल्कों के अंदर 3 साल चली है कम से कम। खुद रवैयों की तब्दीली से जो है हम इस पर काबू पा सकते हैं। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ और आखिर में मैं भी बस यही कहना चाहूंगी कि हमने अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। अगर आप SOPs पर अमल नहीं करेंगे और खुद अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो कोई आकर नहीं करेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।